तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स में जो मैं बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो था आपका उसमें बहुत ढेर सारे मैट्रिसेस के बारे में हम बताए। अब हम उससे आगे मैट्रिक्स और क्या क्या है उस पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक आपका है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इसको मैं डिफाइन किया हूं, आइए जरा देखते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if its each element above or below the principal diagonal is 0, it is of two types. Principal diagonal मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि प्रिंसिपल डायगोनल होता क्या है। तो या तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सारा एलिमेंट 0 हो जाए या तो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो सारा एलिमेंट 0 हो जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दो तरह का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक कहलाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आइए उस डिफरेंस को मैं बताता हूं। पहला है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0। आई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आइए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। क्या है ये है प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो आप देख लीजिए 0 0 0 ये आपका मिल रहा है। यहां से आई ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि रो जो होना चाहिए, ठीक है, वह ज्यादा किससे, कॉलम से, और उस केस में ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जबकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में इसका रिवर्स हो जाता है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे is said to be lower triangular matrix if aij equal to 0, i less than j। यहाँ पे क्या है, i greater than j। तो हम दोनों में बस यही अंतर है। अपर ट्रायंगुलर के केस में आपको याद रखना है प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जबकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल के एभव सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो मैं एग्जाम्पल दिया हूं उस एग्जाम्पल को सिर्फ याद रखिएगा, तो आप डिफरेंशिएट कर पाइएगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। आइए इसमें एक मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं जो आपके काम का है। मिनिमम नंबर ऑफ 0 इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज गिवन बाय n into n minus 1 by 2 where n is order of matrix। तो n जो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और ये किस केस में आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग रख करके चेक भी कर सकते हैं। जैसे अभी आइए यहाँ पे ये आपका क्या है, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है। यदि n के जगह पे हम लोग 3 पुट कर दें तो 3 इंटू 3 माइनस 1 बाई 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 3। तो मिनिमम नंबर ऑफ 0 जो आना चाहिए वह कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। यदि मान लीजिए कि हम लोग सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे तो सेकेंड 2 इंटू 1 बाई 2, तो उसमें केवल एक 0 आना चाहिए। यदि हम लोग फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसमें आप रखिए 4 इंटू कितना होगा, 4 माइनस 1 बाई 2, तो ये 6 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ 0 जो होना चाहिए उसमें कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और ये मिनिमम 0 की बात कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग सिंगलेटन मैट्रिक्स। ऐसे एनसीईआरटी में इसको डिस्कस नहीं किया गया है, बहुत ढेर सारा ऐसा बात मैं डिस्कस करूंगा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, और लेकिन उसको जानना जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है कि यदि जेईई मेन में सवाल पूछ रहे उससे, ठीक है, तो आपका कंसेप्ट मिस नहीं करे। आइए सिंगलेटन मैट्रिक्स। सिंगलेटन मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट होगा, उसको हम लोग सिंगलेटन मैट्रिक्स कहेंगे। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगलेटन मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली
one element that is a matrix A equal to Aij M by N is said to be a singleton matrix if M equal to N equal to 1। M equal to N equal to 1 का मतलब हुआ केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं एक ही एलिमेंट लिया हूँ 3k-2 आर सिंगलेटन मैट्रिसेस। तो ये सिंगलेटन मैट्रिसेस का केस हुआ। आइए अब इसको आप पहले नोट कीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जो सब मैट्रिक्स है आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। सब मैट्रिक्स, हम लोग सब मैट्रिक्स कहते किसको हैं? तो सब मैट्रिक्स कैसे हम लोग निकालते हैं ये हम लोग सीखेंगे। A matrix which is obtained from a given matrix by deleting any number of rows and any number of columns is called a sub matrix of the given matrix। कहने का मतलब एक मैट्रिक्स ऑलरेडी आपका दिया हुआ रहेगा, क्या करेंगे कि एक रो और एक कॉलम को हम लोग ओमिट कर देंगे, जो बचा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सब मैट्रिक्स कहेंगे। मैं एक एग्जांपल सेट किया हूं। फॉर एन एग्जांपल 3 4 -2 5 इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ, देखिए 8 9 5 2 3 4 3 -2 5। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिएगा ये जो मैट्रिक्स आपका है 3 4 -2 5 है ना, ये मैट्रिक्स आपका है। तो हम डिलीट करेंगे, किसको डिलीट करेंगे? ये हमारा हो गया रो और ये हो गया कॉलम। तो जब हम फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ओमिट कर देंगे, मिटा देंगे, डिलीट कर देंगे, तो बचेगा क्या? 3 4 -2 5। तो 3 4 -2 5 जो कहलाएगा वह सब मैट्रिक्स कहलाएगा। किसका सब मैट्रिक्स कहलाएगा? ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसी का सब मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कभी कभी जेईई में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। The sum of all diagonal elements of a square matrix A equal to Aij n by n, मतलब n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स होना चाहिए या स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इज कॉल्ड ऑफ ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स A एंड इज डिनोटेड बाय TRA। जरा देखिएगा यहाँ से, जो डायगोनल का एलिमेंट होगा उसका सम, यहाँ पे वही मैं लिखा हूँ TRA इक्वल टू I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? जब रो और कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ? I लिखा हूँ। जरा देखिए यहाँ से, ये जो मैं एग्जाम्पल दिया हूं, यदि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात करेगा तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स देखिए 2 + 3 + 4 कितना आ गया? 9 आ गया। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट A इक्वल टू Aij n by n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड k इज ए स्केलर क्वांटिटी, k आपका कोई स्केलर क्वांटिटी है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स k, तो k बाहर हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A हो जाएगा। यदि दो मैट्रिक्स सम दिया रहे या उसका सब्सट्रैक्शन दिया रहे तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसको सेपरेट कर देंगे। TRAB जो मिलेगा TRBA के बराबर मिलेगा। TRIN का जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा? n मिलेगा, कारण डायगोनल के अलोंग क्या हो जाएगा? यूनिटी एलिमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिटी मिलेगा। जब सभी को आप ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कहां तक? n तक। तो क्या मिलेगा? सम n मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे TRA इक्वल टू TRA डैश है। क्या है ये? A डैश है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप पूछेंगे कि सर A डैश क्या है? हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। A डैश क्या है? इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे भी हम आएंगे। अब जरा देखिएगा यहाँ से, TRAB नॉट इक्वल टू TRA इंटू TRB, ऐसा नहीं होगा। TRAB इक्वल टू TRBA होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे TRA इक्वल टू TRCA, C इनवर्स है। तो C इनवर्स का मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है। जब
हम आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, लेकिन अभी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का डिस्कशन हो रहा था, इसके प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हो रहा था, तो मैं आपको बता दिया हूं। और सी क्या है आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है। क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आगे हम लोग उस पर भी बात करेंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे, चलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स बराबर होगा उसके लिए क्या कंडीशन होता है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स आपका बराबर होगा। टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ, पहला नंबर, their orders are same, that is equal। दूसरा, their corresponding elements, are equal or identical। ये आपका इक्वल होगा या आइडेंटिकल होगा तभी हम कहेंगे दो मैट्रिक्स इक्वल है। दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो मिलेगा वह सेम होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि दोनों जो मैट्रिक्स होगा वह बराबर होगा। इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, हमारे असाइनमेंट का कुछ एग्जाम्पल्स है, उस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए जरा देखें, एक क्वेश्चन है इस पे, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, y and z the given matrix is a diagonal matrix, क्या है, 2x minus 2 0, y minus 3 4, z plus 1 0 0 3। आइए इसको हम लोग सॉल्व करें। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x y z द गिवन मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। वी नो दैट A11 0 0 0, A22 0 0 0, A33 EJ डायगोनल मैट्रिक्स, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। दैट इज एवरी नॉन डायगोनल
every non-diagonal elements are जीरो। एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। जरा देखिए यहां से ये जो सवाल दिया गया है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन सा नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा? ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ देने के बाद सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। जरा देखिए यहां से x-2 जीरो नहीं है तो यह जीरो हो जाना चाहिए। z+1 जीरो नहीं है तो जीरो होना चाहिए। y-3 जीरो नहीं है तो जीरो होना चाहिए। Therefore हम लोग कह सकते हैं x-2 = 0, तो x = 2 मिलेगा। फिर यहां से हम लोग कह सकते हैं z+1 = 0, z = -1 मिलेगा। और फिर यहां से y-3 यह भी 0 मिलेगा, तो यह क्या हो जाएगा? y = 3। इस तरीके से x, y, z का वैल्यू आ गया। यही कह रहा था निकालने के लिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, y, z। अब आइए देखिए यहां से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, for what value of a b c d if a minus b 2a plus c 2a minus b 3c minus d, ये आपका 1 7 0 13 दिया गया है। अभी जस्ट हम आप लोग को बताएं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल होगा कब? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलेगा वह इक्वल होगा या आइडेंटिकल होगा। तो आइए जरा बात करें हम लोग यहाँ से, जो सवाल दिया गया है इसको हम लोग बनाएंगे। यह कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये आपका सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है, और ये भी सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है। हियर वी सी दैट द ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। दोनों का जो ऑर्डर है वह इक्वल है, एंड their corresponding elements are also equal। corresponding elements जो मिलेगा वह इक्वल मिलेगा। तो हम लोग यहां से कहेंगे by the concept of equality of two matrices we write, हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? चलिए मैं इसको मिटाऊं क्या? नोट करेंगे? आप नोट कर लीजिए। दो मैट्रिक्स आपका इक्वल होगा, किस केस में इक्वल होगा, किस कंडीशन में इक्वल होगा? तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आइए यहां से बाय द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस वी राइट, क्या हो जाएगा? यहां से ये और ये आपका बराबर हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? a माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। हम लोग इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहां से 2a माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा। 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। अब जरा आते हैं यहां से 2a प्लस c किसके बराबर आएगा? 7 के बराबर आएगा जी। और यहां से 3c माइनस डी किसके बराबर आएगा? 13 के बराबर आएगा। 3c माइनस डी इक्वल टू 13, ये आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड को जब सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ज़रा देखिए यहाँ से इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस, तो ये कितना आएगा, माइनस a इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू माइनस 1। क्या करेंगे अब, पुट करेंगे, कितना, पुट a इक्वल टू माइनस 1, किस में पुट करेंगे, सेकेंड में पुट करेंगे। जब सेकेंड में आप पुट कीजिएगा तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से b का जो वैल्यू मिलेगा वह कितना मिलेगा, b का वैल्यू -2 मिलेगा। b का जो वैल्यू आएगा वह -2 आ जाएगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू -1 इन थर्ड में जब हम लोग a का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, -2 प्लस c इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू कितना आएगा, 9 आएगा। अब जरा देखिए यहाँ से, पुट c इक्वल टू 9 इन 4 में जब पुट करेंगे तो यह कितना आएगा, 3 इंटू 9 माइनस d इक्वल टू 13, तो 27 माइनस 13 इक्वल टू d। इसका मतलब हुआ d का वैल्यू कितना मिलेगा, 14 आएगा। d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, और क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देख लें। क्वेश्चन आपका है 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का क्या वैल्यू होगा, कब, लैम्डा स्क्वायर -4, लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू क्या आपका है 5, 6, 2। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस बाय द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस वी राइट, हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर -4 इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9, लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, ±3 आएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 6, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू 1। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड देयर आर नो any common value of lambda, therefore lambda equal to 5। नो वैल्यू ऑफ लैम्डा मिलेगा, क्या होगा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा होगा। तो इस पे हम लोग 3 सवाल किए। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पे आपका सवाल था। इसमें कुछ सवाल आपको करके आना है, मैं आपको होमवर्क नोट करा दे रहा हूं कि आपको क्या क्या बना करके आना है, आप नोट कर लीजिए। आपका होमवर्क रहा केसी सिन्हा के बुक से, इसमें जो आपको बनाना है टाइप सेकेंड
एंड टाइप थर्ड। जो भी डाउट्स इसमें होंगे उसको हम लोग क्लियर करेंगे अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन कैसे करेंगे, एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड कन्फर्मेबल मैट्रिक्स। कन्फर्मेबल मैट्रिक्स क्या होता है इस पे बात करेंगे। कन्फर्मेबल मैट्रिक्स के बाद हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कब मल्टीप्लाई करेंगे इस विषय पे हम लोग बात करेंगे, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।